हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि मैं कल लास्ट क्वेश्चन देके गया था आपको, बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप किए और बहुत से बच्चों पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग अपना क्वेश्चन मैच कर लें, क्योंकि कल मैंने इसकी थ्योरी बताई थी आपको और थ्योरी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था, इसलिए बच्चों को समस्या आई होगी। मैं इसको खुद अपने तरीके से सॉल्व करवाता हूं। देखो, आप सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते हैं जिसके पाठ्यांक बहुत सारे प्राप्त हुए। कौन कौन से? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 हुए हैं। तो इन पाठ्यांकों को मैं नाम दे दूं। A1 मान लिया मैंने कितना? 2.63 सेकेंड। A2 मैंने क्या मान लिया, क्योंकि मैंने तो A1 A2 के रूप में पढ़े हैं। A2 बराबर क्या मान लिया? 2.56। A3 क्या मान लिया? 2.42। A4 मैंने क्या मान लिया? 2.71। और A5 मैंने क्या मान लिया? 2.80s मान लिया। जो 5 रीडिंग है, इन पांचों रीडिंगों को मैंने A1 A2 के नाम पे मान लिया। अब सबसे पहला निकालना है मुझे क्या? माध्यमान। और माध्यमान का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कल। क्या बताया था? A बार बराबर क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 एसो ऑन, कहाँ तक? AN तक। लेकिन यहाँ पे N की जगह कितना है? 5 है, तो A5 तक। A4 प्लस A5 बटे N की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 मान है तो N की जगह क्या आ गया? 5। तो A बार बराबर क्या हो गया? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बटे 5। सॉल्व करो, कितना हो गया? 1 और 2 3 और 6 9 और 3 12 का 2 हासिल 1। 9 और 7 16, 4 20, 25 और 6 31 का 1 हासिल 3। 3 और 10 और 3 13 बटे 5 भाग 2। 5 दूनी 10, 0.31 5 1 30, 1 2 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। यहाँ दशमलव के बाद कितने स्थान आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, तो मैं भी दशमलव के बाद 2 स्थान रखूं, इसको पूर्णांकित कर लूं। तो इस अंक को पूर्णांकित कर रहा हूं मैं 2 को, तो इसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया, तो ये क्या आ गया? 2.62 सेकेंड। किसका मान आ गया? ये A बार का आ गया कि नहीं आ गया? नंबर सेकंड निकालते हैं। क्या? परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है? परम त्रुटि को व्यक्त करते हैं डेल A से, और प्रत्येक मापन में जो त्रुटि है उस त्रुटि का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? मेरा परम त्रुटि कहलाता है ना। तो डेल A1 बराबर क्या हो जाएगा? A1 माइनस A बार बराबर A1 का मान क्या है? 2.63 माइनस 2.62 बराबर क्या हो गया? 0.01 सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया? भगा दिया। ऐसे ही डेल A2, डेल A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A बार बराबर A2 का मान क्या है? 2.56 माइनस 2.62 बराबर क्या हो गया? ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, माइनस क्या होगा? 0.06 सेकेंड आ गया। तीसरा निकालो,
डेल A3 बराबर क्या हो गया, A3 माइनस ए बार। A3 का मान क्या है 2.42 माइनस 2.62, ये माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस में कितना, माइनस 20, सॉरी माइनस 0.20। ऐसे ही डेल A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस ए बार बराबर, A4 की वैल्यू क्या है 2.71 माइनस 2.62 बराबर, ये बड़ा है तो प्लस में 0.09। एंड डेल A5 बराबर क्या होगा, A5 माइनस ए बार। A5 की वैल्यू क्या है 2.80 माइनस 2.62, कितना हो गया, ये बड़ा है तो प्लस का 0.18। 80 में से 62 गए तो कितने बच गए, 18 तो बचेंगे, आ गया 0.18। अगला टॉपिक आता है मेरा तीसरा, क्या पूछ रहा है ये, माध्य परम त्रुटि। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे के वैसे सॉल्व कर दिया। नंबर 3 क्या है, माध्य परम त्रुटि। इसको लिखते हैं किससे, डेल A के बार से। यानी कि मैंने इसको बताया था आपको, परम त्रुटियों का क्या लेना है, मुझे माध्य लेना है, और परम त्रुटियों का माध्य लेना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल A बार बराबर, यहाँ पे तो प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, इसलिए मैंने क्या बताया था, क्या लोगे यहाँ पे, मॉडुलस, क्योंकि गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, घटती नहीं है। जो त्रुटियां होती हैं ना, जो एरर होती हैं, वो गलतियां हमेशा प्लस होती हैं ना कि माइनस। तो डेल A बार बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल A2, ऐसे ही चलते हुए मॉडुलस ऑफ डेल AN बटे राशियों की संख्या क्या है, n है, बराबर डेल A1 की वैल्यू लिखो क्या है 0.01 प्लस डेल A2 की वैल्यू क्या है माइनस 0.06, डेल A3 की वैल्यू क्या है माइनस 0.20, A4 की वैल्यू क्या है 0.9 और A5 की वैल्यू क्या है 0.18 बटे संख्या कितनी है इन सबकी, 5 है। संख्या कितनी है 5। अगला स्टेप बनाओ, मॉडुलस क्या करता है, इन सब को प्लस में चेंज कर देता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.01 प्लस माइनस को जब मैं मॉडुलस से बाहर निकालूं तो माइनस चिन्ह किस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.06 प्लस ये भी प्लस हो गया तो 0.20 प्लस ये भी प्लस हो गया तो 0.09 प्लस 0.18 बटे 5 बराबर, या फिर डेल A बार बराबर 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 1 24 का 4 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5, कितना आ गया 0.54 बटे 5, यानी 0.108 सेकंड। किसकी वैल्यू आ गई है, डेल A बार की। आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक नोट करो। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ लो, इसमें यहाँ तक कमेंट कर सकते हो। अगर मान लो किसी को कोई समस्या है तो वो समस्या मेरे से पूछ सकता है।
ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दूं? क्वेश्चन को ही मिटा रहा हूं, ऊपर से जगह हो जाएगी ताकि। आगे क्या पूछता है हमसे? आगे हमसे पूछता है नंबर 4। क्या पूछा? आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? आपेक्षिक त्रुटि क्या फॉर्मूला था बच्चों? फॉर्मूला था माध्य परम त्रुटि, यानी डेल ए का बार बटे ए बार। यहां देखो दशमलव के बाद 3 स्थान आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, तो इसको और सॉल्व कर दूं मैं। इसको कितना सॉल्व कर दूं कि दशमलव के बाद 2 स्थान आ जाएं। तो बच्चों को पूर्णांकित करना आता है ना, इस 0 को पूर्णांकित करना है, तो इसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है या छोटा है? 8 आ रहा है, तो 8 क्या आ रहा है? 5 से बड़ा। तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसमें एक अंक जोड़ दो। कितना हो गया ये? 0.11 हो गया कि नहीं हो गया? और आपेक्षिक त्रुटि में एक चीज रह गई थी कल, कि आपेक्षिक त्रुटि का मान हमेशा प्लस और माइनस दोनों में से हो सकता है, यानी इसके सूत्र के आगे प्लस माइनस लिखते हैं। कल के नोट्स में आप लोग नोट कर लेना कि आपेक्षिक त्रुटि बराबर प्लस माइनस माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान, ठीक है, बराबर प्लस माइनस डेल ए के बार की वैल्यू क्या है? 0.11 बटे ए बार की वैल्यू क्या है? 2.62। यही आई। अब इसको आप लोग क्या करोगे? भाग दे लोगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप लोग भाग दोगे और इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 0.04198 सेकेंड। सेकेंड आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेल ए बार इसका मात्रक सेकेंड है, ए बार इसका मात्रक भी क्या है? सेकेंड। तो ये कैसी हो गई? मात्रकहीन राशि। ये कैसी हो गई? मात्रकहीन राशि हो गई। क्लियर है यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलो आगे निकालता हूं मैं इसकी क्या? प्रतिशत त्रुटि। आगे क्या है? प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? बराबर प्लस माइनस डेल ए बार बटे ए बार इंटू 100। माध्य परम त्रुटि व इसके माध्यमान को यदि 100 से गुना कर दूं तो क्या बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 0.04198 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 100 से गुना करोगे तो 4.198 और पूर्णांकित करो तो पूर्णांकित करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4.2%। ये क्या है? इसका आंसर है। कोई दिक्कत? पूर्णांकित हम लोग कर सकते हैं ना आराम से, पहले बहुत बार देख चुके हैं पूर्णांकित करना, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैं फिर लिख के जा रहा हूं आपको, क्योंकि अब मैंने ये तरीका आप लोगों के लिए बता दिया, तो आगे के 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33,
1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 व 1.33 माना गया, तब निम्न के मान ज्ञात करो। किस किस के करने हैं? परम त्रुटि, नंबर बी माध्य परम त्रुटि, नंबर सी आपेक्षिक मान आपेक्षिक त्रुटि, एंड लास्ट प्रतिशत त्रुटि। अब आप लोग पूछोगे मेरे से कि सर ये सब माध्यमान तो दे नहीं रखा, तो क्या ज्ञात करें क्या नहीं करें? बिना माध्यमान के परम त्रुटि ज्ञात होगी क्या? नहीं होगी ना, इसलिए माध्यमान निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक तार के व्यास को स्क्रू गेज से मापने पर निम्न पाठ्यांक प्राप्त हुए। 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 एंड 1.336 सेंटीमीटर। तब निम्न के मान ज्ञात करो। नंबर 1 व्यास का माध्य, नंबर 2 माध्य परम त्रुटि, नंबर 3 प्रतिशत त्रुटि। अब इनमें मैंने क्या किए हैं, ऐसे ऐसे मान पूछ लिए जो बिना पहले वाला निकाले ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने डायरेक्ट पूछा है माध्य परम त्रुटि, तो क्या बिना परम त्रुटि के माध्य निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो पहले क्या निकालना होगा? परम त्रुटि। ठीक है, आप लोग मुझे इसके नंबर, इनके सॉल्यूशन व्हाट्सएप करोगे।